हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप दैट एवरीवन इज़ वेल एंड सेफ। सो आज हम लोग देखने वाले हैं दैट आपके जो क्रश हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, या आप लोग अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी देख सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सो जल्दी से आप लोग अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी आज की रीडिंग को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके नाम में एस या फिर पी आता है। आई डोंट नो वाई, लाइक हो सकता है कि सरनेम में आता हो पी। आई डोंट, ऐसा कुछ मेरे को रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब। तो आइए देखते हैं हम लोग भाई क्या है आपके जो क्रश है उनकी एनर्जीज, ठीक है। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं वीडियो, उनकी जो क्रश है उनकी करंट एनर्जीज क्या है इनके लिए। ठीक है, डीप ब्रेथ। वर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बताइए मुझे क्या है। ओके, दी वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी तो बड़ी ही प्यारी है भाई, खूबसूरत है एकदम बोले तो। दी वर्ल्ड की एनर्जी, ठीक है। 2-3 कार्ड्स में हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है। यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जो भी ये देख रहे हैं, इनकी एनर्जीज क्या है इनके क्रश के प्रति। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। ओके, ये भी बढ़िया है भाई। तो चलिए अभी ओपन करते हैं हम लोग अपने कार्ड्स को। एनर्जीज हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे आपकी। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है। ओके ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं एक वेटिंग जोन में हो, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप लोग खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको एक होप है कि आप ये जानना चाहते हो कि आपका पर्सन आपको प्यार भी करता है। आपको ये चीज़ मालूम है बहुत अच्छे से कि लाइक प्यार भी करते हैं और इनकी लाइफ में कोई और है भी नहीं, सब कुछ ठीक है। बट आते क्यों नहीं, एक ये वाली एनर्जी मुझे आप लोगों की यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड अब आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने अंदर कमियाँ दिखना स्टार्ट हो गई हैं, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी आपको अपने अंदर प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आपको रिफ्लेक्ट हो रही हो कि यार देखो, मेरे अंदर प्रॉब्लम है और मुझे खुद के अंदर काम करना है, पहले खुद की एनर्जी को ठीक करना है ना। अभी मुझे आप काफ़ी ज़्यादा इनके लिए पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली आप इनको याद करते हो, मिस करते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। बट ज़्यादा आप क्या सोचते हो, लाइक पॉजिटिव होते हो, है ना। आपने एक वो जो टाइम फ्रेम वाला होता है ना, कि वो चीज़ आपने अपने अंदर से निकाल दी है कि जब भी आएंगे, ठीक है आएंगे तो आएंगे, बट मैं अपने काम में मस्त हूँ। वो वाली एनर्जी आप लोग मुझे ज़्यादा देते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप अपने काम धंधे पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। और थोड़ा सा डीप में चलते हैं आपकी एनर्जीज़ के हम लोग क्या है 1-2 कार्ड्स में। यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स से देख रहे हैं उनकी एनर्जीज़ क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को, किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप उनके बारे में सोचते इतना हो कि वो नहीं आते हैं, आपकी सोच उनको रोक रही है। यूनिवर्स मुझे बताइए और डीप में थोड़ा सा। मेरे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या है। अच्छा, देखो प्रॉब्लम पता है क्या है आप दोनों के रिलेशन में, कि क्लियरिटी नहीं है। आपने कभी शायद उनको खुल के नहीं बोला कि आप क्या चाहते हो, है ना। और वही चीज़ सेम उनकी तरफ से भी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले अपनी एनर्जी अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करना चाहिए, कि आप उनको लेके एकदम से क्लियर हो, ठीक है ना। ये वाली एनर्जी में जाओ पहले आप। क्लियरिटी, दी स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है दैट जिस तरीके से आप सेल्फ लव करोगे, जिस तरीके से आप खुद को हील करोगे ना, सेम टू सेम आपका रिलेशन ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ खुद को हील करने की ज़रूरत है, आपका रिलेशन ऑटोमेटिक हील होगा। ये कुछ है आपकी एनर्जीज जो मैंने मोटा मोटा बता दिया। ज़्यादा डीप में जाने की हमको ज़रूरत नहीं होती है, बट आप लोग बस आइडिया लगा लेते हो कि हाँ चलो ये मेरी एनर्जीज है, तो दैट्स इट, उतना इनफ होता है ना। अभी हम लोग चेक करते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनकी एनर्जीज क्या है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन में थे आपके साथ। ओ माय गुडनेस, ये क्या था भाई। अरे इधर तो अलग ही सीन चल रहा है भाई। ओके ओके ओके, अरे बाप रे बाप, मज़ा ही आ गया भाई। देखो, आपके जो पर्सन है वो पास्ट में आपसे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा हाई लेवल का अट्रैक्शन फील कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो अट्रैक्शन में नहीं थे आपके साथ, नहीं। ही वॉज या शी वॉज आपके साथ एक हैवी अट्रैक्शन में थे वो।
बातचीत भी हुई, बातचीत करने का मन भी होता था उनका, बट अगेन मैंने क्या बोला कि आपकी जो एनर्जीज थी यहाँ पे वो उनको रोक रही थी। अभी इनकी एनर्जीज कंप्लीटली एकदम शिफ्ट हो गई हैं। ये क्रश की एनर्जी ज़्यादा मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, एकदम एनर्जीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई हैं। वो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है भाई। बिलीव नहीं हो रहा ना, नहीं हुआ ना कोई बात नहीं भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट ऐसा है सच में भाई, क्या ही बताया जाए। अब ये पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं अभी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो वो छोटे छोटे एफर्ट्स थे ना, वो इनको अभी याद आ रहे हैं कि आप उनके लिए क्या क्या करते थे, क्या क्या नहीं करते थे। हर चीज़ उनके माइंड में रिफ्लेक्ट हो रही है अब वो, है ना। द हीरोइंस का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव, आपके बारे में सोच के हमेशा खुश फील करना, हमेशा हैप्पी फील करना, ये चीज़ आ रही है उनके अंदर। और ये अभी जनवरी फरवरी मार्च, ये मार्च के टाइम से ज़्यादा इनकी तरफ आना स्टार्ट हुई है। इनको कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं बहुत ज़्यादा। इनको एक अजीब सा कनेक्शन फील हो रहा है। लेट्स सी क्या ऐसा हो रहा है। यूनिवर्स क्या इनके पार्टनर को इनके लिए एक कनेक्शन फील हो रहा है। यस यस यस, बिल्कुल। देखो द हीरोइंट यहाँ भी, द हीरोइंट इधर भी भाई। द हैंग्ड मैन, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग। ओके, द हैंग्ड मैन के कार्ड को और क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द हैंग्ड मैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए, द हैंग्ड मैन की एनर्जी को यूनिवर्स क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में से ना कुछ खोया है अभी। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, आपको नहीं जाने देना चाहिए था, आपका साथ बड़ा इंपॉर्टेंट इनको फील हो रहा है ना। द हैंडमैन का कार्ड है यहाँ पर, इनको आपका साथ बड़ा अच्छा फील हो रहा है अभी, है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि यार हम दोनों के बीच में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई भी सिचुएशन ख़राब है ही नहीं, फिर क्यों हम दोनों की बात नहीं हो रही, क्यों, क्या हम दोनों का यूनियन नहीं हो सकता, क्या हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते, क्या रीज़न है। शायद ये मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में इस टाइप की चल रही हैं अभी करंट मोमेंट पर, ठीक है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक बहुत जल्द आने वाले कुछ महीनों में आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को ज़रूर मिल सकता है, भरपूर तरीके से मिल सकता है भाई। देखो बिलीव नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं हो रहा ठीक है। तो ये एनर्जीज बहुत अच्छी हैं भाई। देखो इनकी क्लेम कर देना सब लोग कमेंट्स में। अभी हम लोग देखते हैं दैट यूनिवर्स रिसेंट फ्यूचर में क्या कोई एक्शन लेंगे यूनिवर्स। ये जो इनके क्रश हैं, क्या ये रिसेंट फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो अभी, देखो 3 महीने के अंदर अंदर चांसेस तो बन रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना ये कंफ्यूज्ड बहुत रहेंगे, आपको देखेंगे लाइक, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम धंधे पे ही ध्यान दोगे, आप इनकी तरफ इतना कुछ ध्यान नहीं दोगे, आप अपने काम पे ध्यान दोगे, इनको भाव नहीं दोगे, तो इनको वो चीज़ भी अपने आप में लगेगी कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ और ये लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये कैसे हो सकता है अभी। तो ये वाली एनर्जी आएगी, है ना। आप इनको कहीं ना कहीं मजबूर करोगे कि तुम खुल के आओ मेरे सामने, खुलकर बोलो अपने मन की बात, और वो चीज़ इनसे होने से रही अभी। तो वो वाली एनर्जी में थोड़ा सा जगल करेंगे, बट रिसेंट फ्यूचर में चांसेस देखो बहुत अच्छे हैं एक्शन के, ठीक है यूनिवर्स। लेकिन ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कुछ बोलो, आप कोई एक्शन लो, आप कुछ करो इनके लिए। तो इनकी एनर्जीज ना आपको बार बार हैवी फील कराएंगी कि आप भी, हो सकता है फिर आपका भी मन होए इनके लिए कोई एक्शन लेने का। इनकी एनर्जीज आप पे ना हावी होंगी बार बार आकर, इसलिए अभी हम लोग देखते हैं दैट एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं रीडिंग, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स, आप देखो, आप इनकी एनर्जी से ना इन्फ्लुएंस नहीं होना भाई। देखो ठीक है, आप अपने काम धंधे पे ही ध्यान देना। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं, इनके लिए एक मैसेज। नो का कार्ड है। देखो आपको इनकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको इनकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। आपको अपने काम धंधे पे ध्यान देना है, अपनी ही करियर पे, अपनी ही अपॉर्चुनिटीज़ पे आपको फोकस करके रखना है, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लो। या आते हैं ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है, तभी आएंगे, क्योंकि इनके चैनल मैसेज देखते हैं हम जल्दी जल्दी से। शॉर्ट रीडिंग आप लोगों को अच्छी लग रही है, कॉमेंट में ज़रा मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं,
आई वॉज इन लव विथ यू, आई होप यू कैन फॉरगिव। देखो है डेफिनेटली एक रिट्राइव करना चाहते हैं इस रिलेशन को वो, है ना। आई हाइड हु आई एम रियली फ्रॉम यू। अरे बाप रे बाप, देयर इज सो मच आई वांट टू से यू। अरे गजब भाई, एनर्जीज देख रहे हो तुम लोग इनकी आज। क्या आप इनको माफ़ करोगे? कमेंट में एक बार मुझे बताना ज़रूर, ठीक है, क्या आप माफ़ करोगे या नहीं इनको। आई वांट माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। ओके, काम में इतना डालते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, बट अगेन एट द एंड आपके बारे में ही सोच रहे होते हैं। विल बी टुगेदर अगेन, क्या बात है, ठीक है, एट द एंड ये आपके बारे में ही सोच रहे होते हैं। एक हम इस वाले डेक से भी देख लेते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। तुम ठीक तो हो ना, जानना चाहते हैं कि आप ठीक हो, इनके बारे में क्या फील करते हो, क्या आप अभी भी इनके बारे में सोचते हो, ये सारी चीज़ें ये जानना चाहते हैं। ट्रू का कार्ड मुझे यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है दैट इनको ना एक सच्चाई आप में दिखती है कि नहीं यार, आप ना बड़े ही सीधे टाइप के इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान हो आप बाय हार्ट बहुत अच्छे हो। फेस पे भले ही आप कुछ भी दिखाओ, कितने भी एटीट्यूड या फिर कितने भी ईगोस्टिक क्यों ना देखो, बट अंदर से ना बहुत सॉफ्ट इंसान हो, क्योंकि ना आपके वो जो छोटे छोटे एफर्ट्स थे अब इनको वो रियलाइज़ हो रहे हैं, इसलिए वो एनर्जी। ओके, आई एम वेटिंग, ओके आई एम वेटिंग, ओके। अगर आपने इनको मैनिफेस्ट किया था तो डेफिनेटली वो चीज़ें हो रही हैं, और जाने अनजाने शायद ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की एनर्जीज़ और आपके पर्सन की। होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ गाइडेंस मिली होगी। सो कमेंट में आप लोग बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को क्या चाहिए, एंड वील मेट अनदर डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं डेली शाम को लाइव आ जाता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस 9 अप्रैल 2024 से मेरी मैनिफेस्टेशन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और मेरा एक ही नंबर है, किसी और नंबर पे आपको बिलीव नहीं करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर कभी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।